Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So continuing our discussion from where we left in the last class. So if you remember, we were talking about the concept of addition of two vectors by analytical method. ठीक है? I hope आपने analytical method अच्छे से देखा है घर में and you are now comfortable with the analytical method. ठीक है? आप analytical method से comfortable हो. कोई भी दो वेक्टर ऐड करने के लिए बोला जा रहा है तो आप कैसे ऐड करोगे? मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, एक है एनालिटिकल मेथड, दूसरा है ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? ट्रायंगल रूल लगा के। तो ट्रायंगल रूल लगाने के बाद बेसिकली आप क्या करते हो, आप वहां पे एनालिटिकल मेथड से अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हो। फिर मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, जैसे कि नेल कटर मेथड। तो नेल कटर मेथड से आपको चीजें और क्लैरिटी के साथ समझ में आती है और आप आप सिचुएशन में, गिवन सिचुएशन में ज्योमेट्री अप्लाई करने के काबिल बन जाते हो, राइट? सो ये जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए, इनको ध्यान से आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, सो दैट यू कैन हैव अ गुड ग्रास्प ओवर इट एंड देन you will be able to do justice to whatever is coming in the form of vectors in the course of physics. ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे। So today we will start with first rule, which is vector addition is commutative. ठीक है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव मतलब क्या? सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो भी सम होगा, वही सम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का भी होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव रूल। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव रूल। आप इसको ज्योमेट्रिकली समझ सकते हो, फील कर सकते हो। देखो ध्यान से, सपोज इफ आई से दिस इज माई ए वेक्टर and this is my b vector. ठीक है, सपोज इफ आई से a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये b वेक्टर था, तो a वेक्टर और b वेक्टर को आपने जोड़ा बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल। तो इफ यू ऐड देम बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल, यू विल गेट द रिजल्टेंट वेक्टर एज दिस वेक्टर, राइट? ये अपने को समझ में आता है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर। आपने a वेक्टर के ऊपर b वेक्टर को जोड़ा। आप उल्टा भी कर सकते हो, इफ यू से b वेक्टर प्लस a वेक्टर, लेट अस से ये a वेक्टर का सपोर्ट था, दिस वाज द सपोर्ट ऑफ ए वेक्टर। आप इस सपोर्ट के पैरेलल एक लाइन खींचें, समथिंग लाइक दिस। आई होप यू आर गेटिंग अ फील ऑफ इट। ये सब चीजें अभी आपको करनी आनी चाहिए अच्छे से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट अगर आप ए वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, विच यू कैन श्योरली डू, एंड व्हाइल शिफ्टिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स, टेल टू हेड की डायरेक्शन और टेल से हेड के बीच की दूरी, ये सेम रहनी चाहिए, दिस शुड बी कांस्टेंट। इफ दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, तो ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर ही रहेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, you will get this as this vector. You can call this as b vector plus a vector. अभी आप ध्यान से देखो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर और b वेक्टर प्लस a वेक्टर, ये दोनों सेम है, बिकॉज ये पूरा फिगर ध्यान से देखो। सपोज आई नेम इट एज p, आई नेम इट एज q, आई नेम इट एज r, आई नेम इट एज s। तो p q r s जो है ये एक पैरेललोग्राम है। इफ p q r s is a parallelogram, then we know that ps is parallel to qr। पीएस क्यूआर के पैरेलल होगा, तो पीएस अगर क्यूआर के पैरेलल होगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर पैरेलल है, मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है। एंड दूसरा, वी नो दैट पीएस इज इक्वल टू क्यूआर बिकॉज एक पैरेललोग्राम है। तो पीएस अगर क्यूआर है तो हमें पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस which I will write like this will be equal to b vector plus a vector का मॉड्यूलस, which I will write like this. I hope you are understanding. तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ पीएस लाइन, या लेंथ ऑफ लाइन पीएस, लेंथ लिख देता हूं। and this is what, this is length of line QR। ठीक है, ये दोनों लेंथ भी इक्वल है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये वेक्टर भी सेम हो गए। दिस इज व्हाट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव।
यहाँ पे एक और रूल आता है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना, पूछ लेते हैं कभी कभार। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ये सब रूल आपने बचपन में पढ़ी होगी, कॉम्यूटेटिव रूल, एसोसिएटिव रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, याद आ रहा है आपको? मतलब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ो, उसका जो रिजल्टेंट है उसके साथ सी वेक्टर को जोड़ो, या बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ो, उसका जो रिजल्टेंट है उसके साथ ए वेक्टर को जोड़ो, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसको सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह मत ट्रीट करो, इसको लॉजिकली या विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने जोड़ा होगा, उसका कुछ रिजल्टेंट आया होगा, उस रिजल्टेंट के साथ सी वेक्टर को जोड़ो, तो जो बनेगा वो वही होगा जो बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ो राइट हैंड साइड में, उसका रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्ट के साथ ए वेक्टर को जोड़ो तो कुछ बनेगा। ये दोनों आपस में सेम होंगे, दे विल बी इक्वल वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है? सो दिस इज वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव। ठीक है, इस चीज को आप विजुअलाइज कर सकते हो, तीन वेक्टर लेके, तीन वेक्टर लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ो। यू कैन डू दिस योरसेल्फ, ट्राई इट एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। आप कोई भी दो वेक्टर लो, दो वेक्टर, तीन वेक्टर लो पहले, तीन में से कोई भी दो वेक्टर उठाओ, उनको सम करो, उनका सम का जो रिजल्टेंट आया उसको सी वेक्टर के साथ जोड़ो। ठीक है, उसको सी वेक्टर के साथ जोड़ो, और फिर क्या करो, बी और सी को लो, उसका जो रिजल्टेंट आया उसके साथ ए वेक्टर को जोड़ो, और फिर देखो ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं यानी, या एंड उनकी जो लेंथ है वो सेम होता है कि नहीं। एक बार ट्राई करना, जो प्रोसेस आपको बताई गई है अलाउबल मूवमेंट देके, ट्राई इट आउट। दिस इज नोन एज वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव। ये दोनों रूल बेसिकली ज्यादा ये ऊपर वाला काम आता है, एसोसिएटिव उतना ज्यादा काम नहीं आता है, बट फिर भी इसे ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखें। आई होप यू रिटन डाउन दिस। सबने लिख लिया था ये? सबने लिख लिया था ये? चलिए, नेक्स्ट जो है वो है एनी टू वेक्टर्स। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर, ओके जस्ट अ मिनट, ओके फाइन, नो इशू, इसको नोट करो क्विकली, क्विकली रेस्पॉन्ड करो, जल्दी से नोट करो, फास्ट। ठीक है, ठीक, आइए, ओके, ओके, सी, एनी टू वेक्टर्स and their resultant are coplanar। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके थे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर हो तो दो वेक्टर को हम कोप्लेनर हमेशा बना सकते हैं, और अगर दो वेक्टर है और वो कोप्लेनर है और इन वेक्टर्स को हम जोड़ रहे हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल, तो दो वेक्टर को अगर हम जोड़ रहे हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर और ये दो वेक्टर, ये तीनों कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एनी टू वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट आर कोप्लेनर, मतलब मैंने आपको ये बात बताई थी कि कोई भी दो वेक्टर अगर होगा, अगर वो एक प्लेन में नहीं भी है तो उनको हम एक प्लेन में ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, ये दोनों देखो डिफरेंट प्लेन्स में, लेकिन क्या मैं इन्हें एक प्लेन में ला सकता हूँ? तो ये दो वेक्टर आ गए, इन दोनों वेक्टर का अगर मैं रिजल्टेंट खींचूं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस लाइन which is connecting the tips of my finger। ठीक है, दिस विल बी दिस लाइन, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये जो वेक्टर है, समझना, ये जो वेक्टर है, ये दो वेक्टर और उसका रिजल्टेंट, ये तीनों कोप्लेनर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, आपको पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो एनी टू वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट इज कोप्लेनर। देखो एनी टू वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट जब मैं बोलूँ तो मैं इसका मतलब ये दो वेक्टर को मैं ऐड कर पा रहा हूँ। तो ये एनी टू वेक्टर के ऊपर क्या कमेंट है आपका? अगर मैं इनको ऐड कर पा रहा हूँ तो ये वेक्टर कैसे होने चाहिए? क्या हम किसी भी दो वेक्टर को ऐड कर देंगे? सपोज ट्रायंगल रूल मुझे लगाना है, मेरे पास एक वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, दूसरा वेक्टर है फोर्स वेक्टर, क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ? सुनो फिर से,
मेरे पास एक वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, दूसरा वेक्टर है फोर्स वेक्टर। क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल? याद नहीं है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है। आई नीड अ गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस, प्लीज डबल काम मत करो, बिकॉज फिर से पढ़ाना इट इज अ ह्यूज एफर्ट। यस, हम दो वेक्टर्स किनको जोड़ सकते हैं? जिनके यूनिट सेम हो, जो वेक्टर्स इनके नेचर सेम हो, मतलब दोनों वेलोसिटी वेक्टर होने चाहिए, दोनों फोर्स वेक्टर होने चाहिए, दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होने चाहिए, तभी हम उन्हें जोड़ सकते हैं, राइट? दिस इज व्हाट दिस वाज द फंडा व्हिच वी अंडरस्टूड, राइट? तो कोई भी दो वेक्टर एंड द रिजल्टेंट आर कोप्लेनर। तो जो ये जो दो वेक्टर है, सबसे पहली बात अपने को ये समझ में आनी चाहिए कि दीज टू वेक्टर शुड हैव सेम यूनिट, अदरवाइज हम जोड़ ही नहीं पाएंगे इन्हें। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो दो वेक्टर जोड़ेंगे उनकी यूनिट सेम है। मतलब सपोज हमने दो वेलोसिटी वेक्टर लिए, तो क्या हम उन्हें जोड़ सकते हैं? दो वेलोसिटी वेक्टर है, एक वेक्टर है इस तरफ जा रहा है एक प्लेन में, और दूसरे प्लेन में दूसरा वेक्टर है इस तरफ जा रहा है, इनको एक प्लेन में ला सकते हैं। तो ये दो वेक्टर के ऊपर ट्रायंगल रूल लगा सकते हैं क्या? यस, लगा सकते हैं। तो इन दोनों वेक्टर के ऊपर ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इन दोनों वेक्टर के ऊपर ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर कमेंट करें, क्या वो रिजल्टेंट वेक्टर किस टाइप का वेक्टर होगा? क्या वो वेलोसिटी वेक्टर ही होगा? एंड क्या वो ये जो दो वेक्टर थे कोप्लेनर, क्या इसी प्लेन में लाई करेंगे? हाँ। तो इस चीज के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर डिफरेंट सवाल बनेंगे। तो एनी टू वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट आर कोप्लेनर, एनी टू वेक्टर्स शुड हैव सेम यूनिट, रिजल्टेंट शुड हैव सेम यूनिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो दो वेक्टर को हम जोड़ रहे थे और जो रिजल्टेंट है, इनकी सेम यूनिट होनी चाहिए, और ये तीनों कोप्लेनर होगा। क्या क्लियर है ये पॉइंट? क्या इलस्ट्रेशन क्लियर है? इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इफ, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इफ टू और मोर वेक्टर्स arranged in head to tail fashion, ठीक है? if two or more vectors arranged in head to tail fashion forms a closed loop, ठीक है, then the sum of all these vectors is zero vector. The loop can be one D, 2D और 3D. It's a very important thing. देखो ध्यान से, सबसे पहली बात मैं क्या बोल रहा हूँ, if two or more vectors arranged in head to tail fashion forms a closed loop, then the sum of all these vector is zero vector. The loop can be 1D, 2D और 3D. अब इसको समझते हैं अच्छे से, देखो ध्यान से। सपोज मैं दो वेक्टर ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज मैंने एक वेक्टर लिया ऐसे, दिस इज माय वन वेक्टर ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर लिया मैंने ऐसे। क्या मैं इन दोनों वेक्टर को हेड टू टेल फैशन में अरेंज कर रहा हूँ? ध्यान से देखो, क्या मैं इन दोनों वेक्टर को हेड टू टेल फैशन में अरेंज कर रहा हूँ? देखो, ए वेक्टर के टेल पे बी वेक्टर का हेड है, और ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल है। ये दो वेक्टर हुए, इनको अगर मैं ऐसे जोड़ू, ध्यान रखना, ए वेक्टर के टेल पे बी वेक्टर का हेड है, बी वेक्टर के टेल पे ए वेक्टर का हेड है, इनको अगर मैं इस तरीके से जोड़ रहा हूँ, सो दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप। बट ये क्लोज्ड लूप क्या होगा? ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगी, है ना? जनरली लूप का आइडिया या फंडा हमारे दिमाग में क्या सेट होता है कि हम एक क्लोज्ड लूप देख पा रहे हैं, बट एक स्ट्रेट लाइन भी तो एक क्लोज्ड लूप हो सकती है, कि ऐसे गया और फिर वापस ऐसे ही आ गया। तो एक ही लाइन पे एक क्लोज्ड लूप बना जिसका एरिया जीरो है, जिसके अंदर का एनक्लोज्ड एरिया जीरो है। क्या आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो? तो दो वेक्टर ऐसे हेड टू टेल फैशन में अगर हम अरेंज करते हैं, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं ऊपर के स्टेटमेंट से, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर, नाउ लिसन टू मी। सपोज ये जो चीज है, इसका मतलब क्या होगा? सुनना, इसका मतलब होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब ये समझने वाली बात है कि ये जीरो वेक्टर आपको नल वेक्टर पढ़ाया गया था। याद करो, मैंने आपको बोला था कि अगर हम दो वेक्टर जोड़ते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जोड़ा तो जीरो आया, तो जीरो को जीरो मत लिखना। इज इट जीरो वेक्टर?
मैंने ये बात बताई थी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इससे आप ये जब दो वेक्टर आप जोड़ते हो, फील करना, तो इससे आप एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालते हो। क्या कंक्लूजन है? अगर मैं ऐसा बोलता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, सो आई कैन कंक्लूड दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ये बी वेक्टर को दूसरे साइड में ले गया, बेसिक मैथमेटिक्स किया, जीरो वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, तो जीरो वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर। तो ये रिलेशनशिप आया मेरा दो वेक्टर के बारे में, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर ये आपस में क्या है? एंटाई पैरेलल है। याद है पैरेलल वेक्टर्स, एंटाई पैरेलल वेक्टर्स पढ़ा था हमने। तो ये दोनों आपस में पैरेलल, एंटाई पैरेलल है एंड आल्सो कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती है, जैसा कि मैंने डिस्कशन किया है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल बनते हैं। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर है सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर? देखो स्टैंडर्ड 10th में आपने एक चीज पढ़ा था, याद करो, एरिया अंडर अ ट्रायंगल। उसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको याद होगा, आप बहुत बार उस कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रूव करते थे क्या तीन पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो उन तीन पॉइंट्स को, एरिया ऑफ द ट्रायंगल में जो 3 पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स आपको जरूरत पड़ती थी, उन 3 कोऑर्डिनेट्स को आप यूज करते थे फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 हो जाता था तो आप क्या बोलते थे? याद है? आप बोलते थे कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। यू रिमेंबर? इस तरीके से भी आप कोलिनियरिटी प्रूव करते थे, या एक ही लाइन में लाई कर रहा है तीन पॉइंट्स, ये प्रूव करते थे। उन तीन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स की मदद से आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते थे। याद है? उसी टाइप का कुछ यहाँ पे है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो वेक्टर एक ही लाइन पे है, एंटाई पैरेलल है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, देखो ये वे वेक्टर है, ये हेड मान लो, ये टेल मान लो, और दूसरा जो मेरा हाथ है जिसके ऊपर मैंने एक ड्राइंग ग्लोव्स पहना हुआ है, ये हाथ मैंने ऐसे रखा, देखो। तो इसके हेड पे ये दूसरे वेक्टर का टेल है, और इसके टेल पे दूसरे वेक्टर का हेड है। दोनों इक्वल लेंथ के हैं बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये दोनों जोड़ के क्या बना रहे हैं? इट इज लाइक अ क्लोज्ड लूप। आप इमेजिन कर सकते हो कि इनके बीच का एरिया 0 है। इट इज लाइक अ क्लोज्ड लूप। समझ में आई बात? अच्छा, दो वेक्टर की क्लैरिटी के बाद तीन वेक्टर अगर हम ले तो लेट्स सी, सपोज एक वेक्टर है ऐसा, दूसरा वेक्टर है ऐसा। समझना, दोनों में डिफरेंस समझना। और तीसरा वेक्टर है ऐसा। ध्यान से देखना, ये सेम नहीं है। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें एक सटल डिफरेंस है, क्या आपको दिख रहा है? अब देखो ये तीनों वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, क्या मैं इन तीनों वेक्टर को ऐसे हेड टू टेल अरेंज किया है कि, मतलब ये तीनों वेक्टर हेड टू टेल फॉर्म में अरेंज है और ये क्लोज्ड लूप बना रहे हैं। अब इस क्लोज्ड लूप के अंदर एरिया आपको दिख रहा है, तो विच इज क्वाइट नॉर्मल। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा इन तीनों वेक्टर का सम, ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो वेक्टर। अब ये वाला जो दिया है मैंने यहाँ पे, क्या ये ट्रायंगल रूल है? क्या ये ट्रायंगल रूल है? ट्रायंगल रूल में ऐसा नहीं होता था। ट्रायंगल रूल में ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ते थे तो सी वेक्टर जो होता था उसका डायरेक्शन अपोजिट होता था। याद है? सी वेक्टर जो होता था उसका डायरेक्शन अपोजिट होता था। याद है? याद है? अब मैं यहाँ पे कुछ कमाल करने वाला हूँ। क्या कमाल करने वाला हूँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? मैं वो दूसरे पेज में दिखाऊंगा बिकॉज यहाँ पे मुझे मोर देन टू वेक्टर्स का और एक अरेंजमेंट देना है। देखो ध्यान से, आपको फील आएगी, देखो सुनना। ये देखो, सपोज ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। और जो तीसरा वेक्टर मैंने बनाया है वो ये वाला वेक्टर है, फील करना, ठीक है। ऐसे बनाया मैंने। तो यहाँ पे सुनना सुनना सर, listen first listen to me and then I will give you time to ask question। सर ये तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। फील करना। अब अगर मैं, बिकॉज देखो ये सारे वेक्टर हेड टू टेल अरेंज्ड है, ये ट्रायंगल रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं। ट्रायंगल रूल फॉलो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फील करना, मुझे तीसरा वेक्टर जो है वो ऐसे बनाना पड़ेगा।
तो ये जो तीसरा वेक्टर मैंने बनाया है ग्रीन कलर वाला, ये ट्रायंगल रूल दिखा रहा है। ब्लैक कलर वाला वेक्टर, रेड कलर वाला वेक्टर और ग्रीन कलर वाला वेक्टर, ये ट्रायंगल रूल बना रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ब्लैक, रेड and green vectors are following triangle rule. Are you all understanding? क्या सब लोग मेरे साथ हो? तो ट्रायंगल रूल कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं फॉलो कर रहा है, ये आपको समझना है। तो मैंने वहां पे लिख दिया, आई होप यू हैव गॉट अ गुड क्लैरिटी ऑन दिस। अब मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ, फील करना, ठीक है? फील करना इस चीज को। देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मैं ट्रायंगल रूल देखूं तो ट्रायंगल रूल देखूंगा तो मैं एज पर ट्रायंगल रूल ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ट्रायंगल रूल अगर मैं देखूं तो ग्रीन कलर वेक्टर के साथ, दिस इज व्हाट आई विल गेट। अच्छा, और ध्यान से सुनना, ठीक है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, नहीं सॉरी सॉरी, मैंने कुछ उल्टा लिखा है, मैंने एक गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ करती है मैं बता रहा हूँ, देखो सी वेक्टर मैंने ये ब्लू वाला बनाया था, तो जो ग्रीन वाला वेक्टर मैंने बनाया वो हो जाएगा माइनस सी वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों हुआ ये माइनस सी वेक्टर, क्या सबको समझ में आया? क्यों हुआ ये माइनस सी वेक्टर, क्या सबको समझ में आया? याद करो, मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी। अगर एक वेक्टर है सपोज, फील करना, ये सब चीजों में खटाक से जवाब आना चाहिए मुझे, है ना? तब मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ तुम सीख रहे हो, अदरवाइज मैं स्लो हो जाता हूँ। ये सी वेक्टर है। सपोज मैं एक वेक्टर बनाता हूं, इस वेक्टर के जस्ट पैरेलल और उसकी लंबाई सेम एज दैट ऑफ दिस वेक्टर। तो ये जो दूसरा वेक्टर मैंने लिखा, अगर इस वेक्टर को सी वेक्टर लिखूंगा, दूसरा वेक्टर को क्या माइनस सी वेक्टर लिखूंगा? याद करो, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ प्लेन नंबर। याद है, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या वेक्टर जस्ट रिवर्स हो जाता था? मैग्नीट्यूड वही रहती थी, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाता था। यू रिमेंबर? ये बताया गया है विद डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम आपके नोट्स में होगा, देखना, नंबर लाइन बना के दिखाया था मैंने क्या होगा ओरिजिनल वेक्टर के साथ। याद है आपको? तो ये सी वेक्टर है, ये माइनस सी वेक्टर है। अब सुनो, ट्रायंगल रूल अगर मैं लगाऊं तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। और अगर मैं ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है कि अगर दो वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर, सभी वेक्टर हेड टू टेल फॉर्म में अरेंज्ड है, तो उन सभी वेक्टर का सम 0 होता है। तो अगर इसके हिसाब से लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज करो, फील करो। इस चीज को अगर मैं रीअरेंज करूं, टर्म्स को, वेक्टर टर्म्स को, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर माइनस सी वेक्टर। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो 0 वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इट विल बिकम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। तो वही आ जाएगा जो यहाँ पे था। बट मुझे इस सी वेक्टर को दूसरे साइड में ले जाना है। दूसरे साइड में ले जाने का मतलब ये सी वेक्टर अभी प्लस सी वेक्टर हो गया माइनस सी वेक्टर। तो माइनस सी वेक्टर हो गया मतलब ये वेक्टर इधर हो गया। पहले प्लस सी था जब वो लेफ्ट हैंड साइड में था, अब जब राइट हैंड साइड में गया तो वो माइनस सी वेक्टर हो गया। हैज इट नाउ कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म? क्या आपको ये दो चीज समझ में आ रही है? क्या आपको ये दो चीज समझ में आ रही है? अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर हेड टू टेल फॉर्म में अरेंज हो सारे के सारे, तो उनका सम 0 वेक्टर आएगा। इसको ट्रायंगल रूल से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाया है कि ट्रायंगल रूल का मतलब क्या है और जो मैं बोल रहा हूं, जो स्टेटमेंट दिया उसका मतलब क्या है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, 3 वेक्टर हुआ। अब देखो ये 3 वेक्टर, ये तीनों वेक्टर देखो, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। ठीक है? ये क्लोज्ड पॉलीगॉन भी एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है? बट ऐसा जरूरी नहीं कि सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करें। मतलब क्या मतलब है आपको बता रहा हूँ, मैंने लिखा है ना 1D 2D और 3D कुछ भी हो सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका मतलब, फील करना। छोटी छोटी बातें विच विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। सपोज मैं ये अपना राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन जेड एक्सिस। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। सपोज मैंने एक वेक्टर ऐसे बनाया, फील करना,
सपोज मैंने एक वेक्टर ऐसे बनाया, दूसरा वेक्टर ऐसे बनाया, ठीक है, तीसरा वेक्टर ऐसे बनाया। अब ध्यान से इन वेक्टर को देखो, क्या मैंने इन वेक्टर्स को अलग अलग प्लेन में बनाया हुआ है? तीसरा वेक्टर ऐसे बनाया, ठीक है, और जो चौथा वेक्टर है वो मैं ऐसे बना रहा हूं। अब देखो ये चार वेक्टर को मैंने हेड टू टेल फैशन में अरेंज किया है टू फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ठीक है, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। लेकिन ये क्लोज्ड लूप क्या ये 1D है, 2D है या 3D है? सोच के बताना। इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। ये 1D है, 2D है, 3D है? इमेजिन करो, क्या ये 3D है? सोच के बोलना, 1D 2D लिख दे तो 3D बोल देंगे, ऐसा नहीं, अकल लगाओ। क्लियर है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? डिड यू गेट अ क्लियर फंडा? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का? चलो आगे बढ़ो। अब आप इसके बाद लिखो, नेक्स्ट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, मैं कुछ इंट्रोडक्टरी एक रिमार्क देना चाहता हूँ, इंट्रोडक्टरी रिमार्क को समझे, मैं उसको लिखा भी दूंगा। देखो, वेक्टर एडिशन के रूल्स हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। याद करो, वेक्टर एडिशन के आपने रूल पढ़े थे, क्या क्या? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, पैरेललोग्राम रूल, और एक रूल पढ़ा था हमने पॉलीगॉन रूल। अगर मोर देन टू वेक्टर्स ऐड करना होगा ग्राफिकली तो पॉलीगॉन रूल, मतलब तीन या चार वेक्टर्स हैं उनको हेड टू टेल फॉर्म में अरेंज करो, फिर एक साइड बच जाता है, उस साइड को खुद से बना दो। वो जो साइड आपने खुद से बनाई है उस चार वेक्टर को लेते हुए एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए, तो वो जो साइड आपने बनाई है दैट बिकम्स द वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। और फिर आप उसमें डायरेक्शन सेट करें, उस लाइन के ऊपर हेड और टेल की डायरेक्शन दें। वो मैंने आपको बताई थी कि वो डायरेक्शन कैसे होता है, राइट? आई विल नॉट गो देयर, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रूल्स हैं, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, एंड व्हाट इज द अदर रूल? पॉलीगॉन रूल, राइट? तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ये रूल्स हैं, बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन फिर करेंगे क्या? तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का अगर कोई डायरेक्ट रूल नहीं है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। मतलब क्या हुआ, मैं लिखाता हूं, देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट लिखिए, वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रूल फॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन as we had for vector addition। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का हमारे पास कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, जैसा वेक्टर एडिशन में, सुने ध्यान से, वेक्टर एडिशन में जैसे कि हमारे पास डायरेक्ट रूल था, ठीक है, पॉलीगॉन रूल, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, वैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे फिर? सो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैन बी डन by converting subtraction to addition। ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अब देखो, मैं जैसे बता रहा हूँ क्या मतलब है इसका, ये जो दो पॉइंट्स लिखे इसका मतलब क्या है। सपोज वी आर आस्क्ड टू डू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर? तो यहां पे देखो, ये सब्ट्रैक्शन था, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। बट जब मैंने इसको एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो मैंने बी वेक्टर को बदल दिया, उसको माइनस बी वेक्टर कर दिया। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कुछ बेसिक बातें, क्या बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर? पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर? पूछ रहा हूं मैं आपसे।
बी वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, क्योंकि जब आपने बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपने वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी। मैग्नीट्यूड भले सेम था बट आपने डायरेक्शन बदल दी। समझ में आई बात? आपने डायरेक्टली आपने -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपने वेक्टर को बदल दिया। लिसन, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज रॉन्ग। क्योंकि बी वेक्टर था आपके पास, फील करें, सपोज दिस इज योर बी वेक्टर, लेकिन माइनस बी वेक्टर विल बी दिस वेक्टर। और वेक्टर बदलने के लिए अगर हम मैग्नीट्यूड बदलें, डायरेक्शन बदलें या दोनों बदलें, तो यहां पे आपने डायरेक्शन बदल दिया तो बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इज नॉट सेम। ठीक है, समझ में आई पहली बात। अब देखो यहां पे बच्चे का कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चा इस चीज को भूल जाता है कि ये वो दो वेक्टर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहा है। बच्चा बोलता है कि बच्चे को याद रहता है स्टैंडर्ड 10th वाला 9th वाला चीज। अच्छा, बच्चा क्या सोचता है, कैसे सोचता है देखो, और उसमें फॉल्ट ढूंढो। 5 - 3, 5 + -3, क्या फर्क पड़ा, सेम ही तो है। अरे भैया ये स्केलर्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप अगर 5 - 3, फील करना, 5 - +3 इज इक्वल टू 5 + -3 करोगे, इन दोनों में डिफरेंस है ना। अगर अगर आप वेक्टोरियली देखते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप प्लेन नंबर्स देख रहे हो जो कि आप अब तक करते आ रहे थे बचपन से लेके 1 से लेके 10 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जब आप वेक्टर्स के साथ ऐसा काम कर रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपने दो वेक्टर जो सबट्रैक्ट किए वो क्या थे। देखो मैं आपको ग्राफिकली दिखा रहा हूं, आपको समझ में आएगा। सपोज दिस इज वन वेक्टर एंड सपोज दिस इज अनदर वेक्टर। मुझे इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। तो इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले तो ये दो वेक्टर हेड टू टेल फॉर्म में अरेंज नहीं है, इनको इनको सबसे पहले उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए सबसे पहले अलाउबल मूवमेंट देंगे। सुनो ध्यान से, सुनो, पहले पहले फील करो। अलाउबल मूवमेंट देंगे। मान लो मैंने बी वेक्टर को मूव करा के यहाँ पे ले आया, मैं बी वेक्टर को मूव करा के यहाँ पे ले आया। सो अभी भी ये बी वेक्टर ही है, अलाउबल मूवमेंट में वेक्टर बदलता नहीं है। सो दिस इज योर बी वेक्टर, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे करना है सब्ट्रैक्शन। तो ए वेक्टर से बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन नहीं करना। तो ये सब्ट्रैक्शन को मैंने लिखा प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो जब मैंने प्लस किया तो मैं अभी मुझे पता है कि मुझे ट्रायंगल रूल पता है, एडिशन पता है, एडिशन होता है, एडिशन के रूल्स हैं वेक्टर्स के। तो ये बात तो एक टेकन केयर ऑफ हो गया। लेकिन अब मैं बी ए वेक्टर से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ए वेक्टर से माइनस बी वेक्टर ऐड कर रहा हूं। तो माइनस बी वेक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे इस बी वेक्टर को घुमा के ऐसा रखना पड़ेगा। फील करना, आपको समझ में आएगी। क्या दिस इज माइनस बी वेक्टर, क्या बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर सेम है क्या? सेम नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। मैग्नीट्यूड भले सेम है, डायरेक्शन बदल गया। बट जब आप नंबर्स के साथ ये काम करते थे ना, तो आपको डायरेक्शन का सेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप नंबर से सोच रहे हो, आपको वेक्टर से सोचना पड़ेगा इसको। क्या क्लियर है ये? डिड यू अंडरस्टैंड वेयर द गैप वाज, वेयर द लैग वाज, or where there was understanding, misunderstanding or misconception developing? Because you are dealing with numbers, plain numbers। 5 - 3 को आप 5 + -3 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप वेक्टर के साथ ये काम करोगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि जब मैं वेक्टर के साथ ये काम कर रहा हूं तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। डिड यू अंडरस्टैंड इट? डिड यू अंडरस्टैंड इट? तो अब मुझे ये ब्लैक कलर वाला ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। तो मेरा रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार आएगा। क्या ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर हेड टू टेल अरेंजमेंट में है? हाँ है। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रायंगल रूल लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ। सो दिस इज माय वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर विच इज सेम एज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। फील करना, दिस इज व्हाट यू विल गेट। समझ में आया? दिस इज व्हाट इज योर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या मैं ये समझा पाया? अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी। और नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो जब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पहली बात, हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, हमें वेक्टर एडिशन ही करना पड़ेगा। लेकिन वेक्टर एडिशन करने के लिए जैसे मैंने वहां पे लिखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर,
इसको मैं लिखूंगा ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। क्या ये लॉजिक समझ में आया? एंड आई एम टेलिंग यू यहाँ पे जो पिटफॉल है, पिटफॉल क्या है यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में? पिटफॉल है कि डू नॉट कंपेयर वेक्टर सब्ट्रैक्शन विथ प्लेन नंबर सब्ट्रैक्शन। फिर से यहां पे कंफ्यूजन बच्चे का वही होता, क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा भाई। अब आप ए वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर जोड़ रहे हो, ए वेक्टर से बी वेक्टर घटाने का मतलब है ए वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर जोड़ना। समझ में आई बात? देखो अब इस चीज को फील करो। सपोज आई एम हैविंग पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, इसको मैं कैसे लिखूं? क्या मैं इसे लिखूंगा पी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस क्यू वेक्टर? तो मुझे यहां पे क्या करना था, आई हैड टू सबट्रैक्ट। लिखता हूं मैं यहां पे, सब लोग अपने नोट्स में इसी तरीके से लिखो, आई हैड टू सबट्रैक्ट क्यू वेक्टर फ्रॉम पी वेक्टर। दिस इज इक्वल टू आई हैव टू ऐड p वेक्टर टू माइनस क्यू वेक्टर। ये दोनों चीज को आप इस तरीके से इंटरप्रेट करो, कभी भी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको उसको एडिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू ऐड दोस टू वेक्टर्स बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट रूल जो है इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं बोल सकते, दे आर नॉट सेम। समझ में आई बात? इसको मैं अभी ग्राफिकली दिखा रहा हूँ, फील करना। आई विल यूज दिस एंटायर स्पेस फॉर शोइंग दिस थिंग्स ग्राफिकली, और इससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, ध्यान से देखो। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है ऐसा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। लेट मी से दैट दिस वेक्टर इज बी वेक्टर एंड लेट मी से दैट दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। इनको मैंने हेड टू टेल फैशन में अरेंज किया है, ठीक है, समझते हैं। अच्छा, मुझे ये बोलो, ये वाला जो वेक्टर है आपके हिसाब से ये क्या है? आपको लिखना पड़ेगा, इसी के ऊपर मेरे साथ साथ बांधे चलो और लिखो। क्या ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? एवरीवन जल्दी बोलो, क्लियर है? इज दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? ट्रायंगल रूल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ये? अब सुनो, अब सुनो, ये बी वेक्टर है। मैं अगर इस बी वेक्टर को रिवर्स करूं, रिवर्स करूं मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स करूं? बी वेक्टर को रिवर्स करूं मतलब व्हाट आई वांट टू से इज दैट मैं इसको, sorry, एक अलग कलर से लिखना। मैं ये वेक्टर बनाता हूं, देखो जैसे जैसे ये रेड कलर वाला वेक्टर था हेड टू टेल, इसको भी मैंने हेड टू टेल बनाया है, लेकिन इसका डायरेक्शन मैंने रेड कलर के वेक्टर के जस्ट अपोजिट कर दिया है, और मैग्नीट्यूड जो है वो बी ही रखा है, बट उसके डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दिया है। ये जो ग्रीन कलर वाला वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड रेड कलर के वेक्टर के बराबर है, बट इसकी डायरेक्शन रिवर्स्ड है। तो ये बी कलर वाला वेक्टर क्या है? क्या ये माइनस बी वेक्टर है? बोलना पड़ेगा। तो अगर मैं ये वाला भी ज्वाइन करता हूं, फील करना, दिस वन इफ आई ज्वाइन, व्हाट इज दिस पर्पल कलर वाला वेक्टर?
क्या ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को मैं जोड़ रहा हूं बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को देखो, क्या ट्रायंगल रूल से ये जोड़ रहे हैं? तो ये जो पर्पल कलर वाला वेक्टर है ये क्या है? ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या तुम फील कर पाए? इसी को आप एक्चुअली जो आपने अभी सीखा था, क्या ये आया कैसे? क्या ये आया बिकॉज हमें तो एडिशन के रूल्स पता है। इज इट और इज इट व्हाट वी हैव गॉट बाय डूइंग दिस? बी वेक्टर जो था उसका माइनस बी वेक्टर उसको पहले बनाया, फिर उसको ए वेक्टर से जोड़ा। क्या फील आई है? एकदम अच्छे से, अच्छे से फील आई है, एकदम अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, अभी मुझे अगर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना पड़ेगा, सुनो आप ही को बताना है, सुनो। अगर मुझे सुनो अगर मुझे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना पड़ेगा तो किस वेक्टर को मुझे रिवर्स करने की जरूरत है? अगर मुझे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना पड़ेगा इसी डायग्राम में, किस वेक्टर को मुझे रिवर्स करने की जरूरत है? क्या ये फील आ रही है? हाँ, तो ए वेक्टर को रिवर्स करने का मतलब, क्या ये वेक्टर है माइनस ए वेक्टर? ध्यान से देखो, दोनों की लंबाई मैंने सेम रखी है, दोनों की लंबाई मैंने सेम रखी है, बट इनका डायरेक्शन जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया है। तो अभी अगर आप देखोगे, तो आप देखो यहां पे क्या माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या ये हेड टू टेल अरेंजमेंट में है? तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, इज दिस जो मैंने बनाया है अभी यहां पे मरून कलर से, इज दिस व्हाट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर? एंड हाउ वी हैव गॉट दिस? हाउ द हेल वी हैव गॉट दिस? वी हैव गॉट दिस बाय डूइंग दिस। ए वेक्टर को रिवर्स मारा था, उसको बी वेक्टर के साथ जोड़ा था बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फील करना यहाँ पे कुछ अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। क्यों? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन है देखो नीचे की तरफ, और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। तो क्या ये दोनों की डायरेक्शन रिवर्स्ड है? फील करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नीचे की तरफ है, ये मेरा मान लो हेड है और ये टेल है, ये हेड है ये टेल है, और ए वेक्टर माइनस सॉरी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऊपर की तरफ है। तो क्या इनके डायरेक्शन रिवर्स हो गए? तो ये इक्वल है ही नहीं, तो ये इक्वल है ही नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या बात समझ में आई है? क्या फील आई है ये पॉइंट? सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे क्या फील आई है? बोलो 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 बोलो। अब मैं यहाँ पे कुछ एक बात बोलना चाहता हूँ, सुने ध्यान से, आपको फील आ जाएगी खुद से, आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग वाह क्या बात है, एकदम क्लैरिटी हुई कॉन्सेप्ट की। अब थोड़ा सा अक्कल लगाओ, आप खुद बोल पाओगे। देखो ध्यान से, क्या आप इसको फिजिकली समझ पा रहे हो? इसका इंटरप्रिटेशन समझ पा रहे हो? देखो ये था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, अगर मैं माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करूं, सुनना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये वाला वेक्टर है, अगर मैं माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करूं तो क्या होगा? क्या होगा? एनी आइडिया क्या होगा? क्या ये वेक्टर ये वाला हो जाएगा? क्या ये जो ऑरेंज वाला वेक्टर है, इज इट माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर? और अब ये जो ऑरेंज वाला वेक्टर हो गया, देखो इस ऑरेंज वाला वेक्टर की डायरेक्शन और ये मरून वाला वेक्टर की डायरेक्शन ये सेम है, और
लॉजिकली अगर आप देखोगे आपको समझ में आएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको अगर माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे यू विल गेट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एंड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अगर ये है तो ये भी तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। मतलब ये जो ऑरेंज कलर वाला वेक्टर है ये मरून कलर वाले वेक्टर के बराबर हो गया, नाउ दे आर सेम। बट उसके लिए आपको ये पिंक कलर वाला, सॉरी ये पर्पल कलर वाला जो वेक्टर था उसको आपको रिवर्स करना पड़ा। अब फिर से बेसिक बात, क्या a माइनस बी वेक्टर और माइनस ऑफ a माइनस बी वेक्टर क्या ये सेम है? क्या इनके बीच में मैं इक्वल टू साइन डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता, दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज इनके डायरेक्शन रिवर्स हो गए। समझ में आ रहा है? आप वेक्टर्स के साथ जब ये काम कर रहे हो तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट इज हैपनिंग। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। क्लियर है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आई बात? पक्का? 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर है? क्लियर है? पक्का 100%? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये पूरा डिस्कशन जो है इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार देखना है देखिए, पर देखिए और उसकी क्लैरिटी लाइए अच्छे से। अच्छा, अब मुझे एक बात बोलो, क्या ये माइनस ए वाला वेक्टर ब्लू कलर से और ये माइनस बी वाला वेक्टर ग्रीन कलर से, क्या इन दोनों वेक्टर को मैं ट्रायंगल रूल से जोड़ सकता हूं? क्या इन दोनों वेक्टर को मैं ट्रायंगल रूल से जोड़ सकता हूं? आपको बोलना है। क्या मैं इन दोनों वेक्टर को ट्रायंगल रूल से जोड़ सकता हूं? आपको बोलना है। जोड़ सकता हूं? गुड। अगर मैं इसको जोड़ सकता हूं, आप बताएं। मैंने ये जोड़ दिया, यहां पे देखो, थोड़ा सा इसको डार्क बना रहा हूं। ये जो मैंने अभी ग्रे कलर का वेक्टर आपके सामने रखा है, ये वेक्टर को क्या लिखूं मैं? विल दिस बी माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर which is same as minus of a vector minus of b vector? अब देखो तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। इस माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर को कंपेयर करो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। जस्ट देखो क्या डिफरेंस है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऊपर की तरफ था, हेड और टेल, और माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी वेक्टर नीचे की तरफ। सिर्फ इनकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। क्या तुम्हें फील आ रही है? क्या तुम्हें फील आ रही है? इसको बोलते हैं कंप्लीट नॉलेज। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या क्लियर है ये? तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, कॉम्यूटेटिव, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का बेसिक चीज समझ गए। कभी भी याद रखें, जो दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि आप दो वेक्टर जोड़ रहे हो, लेकिन जो वेक्टर के आगे सब्ट्रैक्शन था उसको रिवर्स करके जोड़ रहे हो आप। ठीक है? उसको रिवर्स करके जोड़ रहे हो। एक एग्जाम्पल कर लो इसका, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज, सुने ध्यान से, सपोज फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, a vector minus b vector given a vector is equal to 5 meter per second, sorry 3 meter per second towards north। तो a vector कैसा वेक्टर हुआ? वेलोसिटी वेक्टर। एंड b vector is 4 meter per second towards west। आपको a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बारे में कंप्लीट आइडिया लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालना है ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर दिया गया है ये, बी वेक्टर दिया गया है ये। इसको लॉजिकली डायग्राम बना के विजुअलाइज करके सॉल्व करो। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फास्ट एवरीवन। कर सकते हो तुम, करो फास्ट।
ओके, आइए। आपको बताया गया कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऐसे बनाया जाएगा, राइट। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, इधर है आपका ईस्ट, इधर है आपका वेस्ट, इधर है आपका नॉर्थ, और इधर है आपका साउथ। ठीक है, आइए समझते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना। सबसे पहले ए वेक्टर बनाता हूं मैं। ए वेक्टर है 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, विल इट बी दिस वेक्टर? सपोज 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये वाला वेक्टर है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द वेक्टर दैट वी आर हैविंग। दिस इज 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ए वेक्टर है। ठीक है, दिस इज द ए वेक्टर, इसको मैं लिख देता हूं ए वेक्टर। ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब बी वेक्टर देखो, बी वेक्टर है 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। तो 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट वाला जो वेक्टर है वो मैं ऐसे बनाऊंगा। सब लोग अपने कॉपी में अच्छे से बनाना है इसे। दिस इज बी वेक्टर 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। नाउ आई वुड फोकस ऑन दिस थिंग जो मैंने आपको सिखाया है। सर ने बोला था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने का मतलब है ए वेक्टर, क्या सिखाया था सर ने? प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का तो हमारे पास कोई रूल है ही नहीं, हमें तो एडिशन की मदद से सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो आपको ये जो चीज मैंने किया है, यहां से यहां मैंने ट्रांसेंड किया है, ये कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा है, राइट? यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इन एंड आउट। ये कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को आपने लिखा ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ये चीज आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर किया मतलब क्या किया? आपने एक्चुअली बी वेक्टर को बदल दिया। आप ऐड कर रहे हो ए वेक्टर से माइनस बी वेक्टर, समझो इसको। आप ए वेक्टर से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर से आप माइनस बी वेक्टर जोड़ रहे हो। तो माइनस बी वेक्टर जोड़ रहे हो, तो ये जो ब्लू कलर वाला वेक्टर है, क्या आपको लगता है कि इस ब्लू कलर वाले वेक्टर को आपको चेंज करने की जरूरत है? करेक्ट, गुड, दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। तो आप इस ब्लू कलर वाले वेक्टर को ऐसा करो। क्या ये जो मैंने और ब्राउन कलर से जो वेक्टर बनाया, नाउ इज इट माइनस बी वेक्टर? अब मुझे ए वेक्टर और इस माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। अच्छा, मैं इन वेक्टर्स को कैसे जोड़ सकता हूं? कौन सा रूल लगेगा? हाउ आई विल ऐड दीज टू वेक्टर्स व्हिच आई हैव ड्रॉन हियर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर? कौन सा रूल लगेगा? ट्रायंगल या पैरेललोग्राम? यार जवाब दो यार, क्विकली, फास्ट, क्विकली। कौन सा रूल लगाऊं, ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल? कैसे जोड़ूं मैं इसे? कौन सा रूल लगाऊं, ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल? कौन सा रूल लगाऊं? कुछ भी लगा दो, जो मन आ रहा है कर लो, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हो। क्या ट्रायंगल रूल गलत है? पैरेललोग्राम रूल? ट्रायंगल रूल गलत है, पैरेललोग्राम रूल आपको समझा ही नहीं है, फिर आप कुछ भी बक रहे हो। कैसे ट्रायंगल रूल भाई? दो वेक्टर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर कैसे रखे हुए हैं? टेल टू टेल। टेल टू टेल जब रखा जाता है तो कौन सा रूल यूज होता है? पैरेललोग्राम। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर को अच्छे से करो, अदरवाइज फंस जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, वे आउट ही नहीं रहेगा, आपको यही चैप्टर, इसी चैप्टर में आना है। इसके बिना फिजिक्स आपको अलाउ ही नहीं करेगा। फिजिक्स विल नॉट अलाउ यू, घुसना ही मना है। वेक्टर करके आओ फिर आना मेरे पास, फिजिक्स यही बोलेगा आपको। क्या ये जो वेक्टर है मेरा, इज दिस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर? आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब ये अलग बात है कि आप इसके बाद और क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप बोलोगे अच्छा ये पैरेललोग्राम बना, इस वेक्टर को उठा के तो मैं यहाँ पे ले ही जा सकता था, अगर लेके यहाँ पे रख देता तो ये रेड कलर वाला वेक्टर एग्जैक्टली यहाँ पे फिट हो जाता। फिर ये माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर को अगर मैं जोड़ता, तब ट्रायंगल रूल से जोड़ता और रिजल्ट यही आता। इसीलिए बोला जाता था कि ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल से सेम रिजल्ट आएगा। सो डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या क्लियर है ये?
अब हमें चाहिए ये, अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, अब मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कैसे निकालो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन? देखो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को मुझे जोड़ना है। अच्छा, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को अगर मुझे जोड़ना है, बताओ बताओ क्या कंडीशन है? ये दो वेक्टर कैसे रखे हुए थे, बताओ इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? यूज करो कॉन्सेप्ट आपको जो सिखाया गया है। रिजल्टेंट क्या आएगा बोलो? रिजल्टेंट के लिए आपको सिखाया गया है अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मॉड्यूलस विच इज ए का स्क्वायर, बी वेक्टर का मॉड्यूलस विच इज बी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो मैं जोड़ रहा हूँ ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, तो मैं यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया, 2 इंटू ए वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस तो बी ही होगा, मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं आता। अब कॉस, कॉस ऑफ एंगल चाहिए, एंगल कितना होगा बोलो? एंगल कितना होगा बोलो? क्या ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एंगल टेल टू टेल रखो, यहाँ पे ये एंगल आपको 90 डिग्री होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ये cos ऑफ 90 डिग्री होगा बोलो? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल सबको समझ में आ रहा है? तो cos ऑफ 90 डिग्री इज 0, तो क्या आपका रिजल्ट आया अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इज इट लाइक अंडर रूट ऑफ 25 विच इज लाइक 5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो आपका ग्रीन कलर वाला वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकंड। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, बता सकते हो ये एंगल क्या होगा? इस एंगल को निकालने के लिए क्या आप फोकस करोगे? इस ट्रायंगल पे, मैं स्पॉटलाइट की मदद से दिखा रहा हूँ, देखो इस ट्रायंगल पे फोकस करोगे। ये कैसा ट्रायंगल है? कैसा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है, यस और नो? तो क्या मैं tan थीटा डायरेक्टली निकाल सकता हूँ? एवरीवन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है? 3। बेस क्या है? बेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है 4, मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड है 4। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आएगी 37 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री आएगी। ठीक है, तो ये एंगल है 37 डिग्री। क्लियर है? आई होप यू गॉट दिस। क्लियर है पक्का? 100%? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ में आई ये बात एवरीवन? वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्या कॉम्यूटेटिव, ये मैंने आपको बता दिया है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्या क्लियर है ये? कभी भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन अगर करें तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जिस चीज का भी सब्ट्रैक्शन हो, जैसे सपोज मैं आपको दो वेक्टर देता हूँ, एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर, तो आपको तुरंत यहां से अपने आप को कन्वर्ट, अपने आप को इस पोजीशन में पहुंचा देना है, एक्स वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वाई वेक्टर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि जब आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हो ना, देखो आपको मैंने बताया है, याद करो बेसिक जो मैथ्स सीरीज की बात होती है उसमें मैंने आपको बेसिक मैथ्स ट्रिक्स में मैंने आपको एक फंडा बताया था डेल्टा का। डेल्टा ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जिन क्वांटिटीज के साथ डील करना पड़ता है वो होते हैं वेक्टर्स। तो जब हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, सपोज इफ आई एम डूइंग डेल वी, वेलोसिटी है, which is equal to v final vector minus v initial vector। तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर क्या है? ये वेक्टर है। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बेसिकली मुझे करना पड़ेगा v फाइनल प्लस ऑफ माइनस v इनिशियल वेक्टर। मतलब मुझे सब्ट्रैक्शन करना था v फाइनल से v इनिशियल का, पर मैं एडिशन कर रहा हूं v फाइनल और माइनस v इनिशियल का। तो ये जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन आप करते कैसे हो। क्या क्लियर है ये? एकदम बेसिक। क्या बात समझ आई है? बात समझ आई है? एकदम 100% क्लैरिटी है? कैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन करोगे? क्या क्लियर है ये? चेंज इन वेलोसिटी, डिफरेंस इन फोर्स, कितना फोर्स का डिफरेंस है बताओ? पहले इतना फोर्स लग रहा था, अभी इतना फोर्स लग रहा है, फोर्स का डिफरेंस कितना है बोलो? चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ बोलो? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बोलो? चेंज इन पोजीशन क्या हुआ बोलो? ये जितने भी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर के साथ डील है वो बेसिकली आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन की नॉलेज एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ सकते हो। क्या क्लियर है ये पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? आई होप यू अंडरस्टूड वेक्टर सब्ट्रैक्शन टुडे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? देखो जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी। देखो ध्यान से, सपोज मैं बोलूं, सुनना ध्यान से, देखो
बेसिक, ठीक है। मान लो ये आपका प्लेन स्मूथ रोड है, फील करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे इनिशियली एक व्हीकल कार जा रही थी मान लो, और ये कार जा रही है इस तरफ, राइट, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, सपोज ये बोला गया है, ठीक है। ये t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे, सम टाइम t इक्वल टू टी पे, फील करना, सम टाइम t इक्वल टू टी पे, t इक्वल टू टी मतलब कोई भी टाइम कर लो, उस टाइम पे ये कार जो है, ये कार ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ध्यान समझना। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार इन टाइम ड्यूरेशन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, इसमें कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब ये वाला जो डेल्टा वाला जो टर्म है, इसको देख के डरो मत, मैंने इसके बारे में बेसिक मैथ्स ट्रिक्स एंड फिजिक्स में डिटेल में बातचीत की है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये समझ लो, ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ आती है, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ आएगी या फिजिकल वेरिएबल के साथ आएगी, तो वो क्या देगी रिजल्ट, फिजिकल क्वांटिटी का फाइनल वैल्यू में से फिजिकल क्वांटिटी का इनिशियल वैल्यू, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द फंडा, दिस इज व्हाट इज द फंडा, क्या क्लियर है, दिस इज व्हाट इज द फंडा, क्या क्लियर है, दिस इज व्हाट इज द फंडा, क्या क्लियर है, दिस इज व्हाट इज द फंडा। तो डेल्टा v वेक्टर जब मैंने किया, इज इट v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर, एवरीवन प्लीज, समझ में आई बात। अच्छा, v फाइनल वेक्टर क्या है, अब ये डिसाइड करने के लिए देखो, अगर मैं मानता हूं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इधर आ जाएगा यूनिट वेक्टर आई कैप, और ये है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर यूनिट वेक्टर है माइनस आई कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा बोलो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन राइट इट। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा बोलो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन राइट इट, जल्दी बोलो। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखोगे बोलो, क्या इसे लिखोगे 5 मीटर पर सेकंड, देखो लिखना नहीं आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड है, और क्या इसे मल्टीप्लाई करोगे यूनिट वेक्टर के साथ। याद करो, मैंने आपको बोला था किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है, उसका पहले मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है। मैग्नीट्यूड सिर्फ एक नंबर नहीं होता, उसके साथ एक यूनिट होती है, 5 मीटर पर सेकंड, और ये आई कैप, और जो डायरेक्शन होता है, समझ में आ रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, व्हाटएवर इट इज। तो क्या ये 5 मीटर पर सेकंड आई कैप आ गया आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, बट डायरेक्शन क्या आ गई, कोई बता सकता है मुझे, डायरेक्शन क्या आ गई, क्या डायरेक्शन है ये माइनस आई कैप की तरफ। तो क्या ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मैंने सिखाया था, बोलो यूनिट वेक्टर सिखाया था, देखो तुम्हें याद नहीं है चीजें, बेसिक बेसिक चीजें याद नहीं है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया फिर भी याद नहीं है, क्या ये बात, ये समझ में आ रही है बात आपको। अब अगर मैं डेल्टा वी वेक्टर निकालने के लिए बोलूं आपको, तो विल इट बी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर। वी फाइनल कितना होगा, वी फाइनल विल बी 10 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप माइनस वी इनिशियल वेक्टर, वी इनिशियल वेक्टर क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इट विल बी माइनस 15 मीटर पर सेकेंड आई कैप, विच कैन बी रिटर्न एज 15 मीटर पर सेकेंड into minus I cap. This is what is the change in velocity या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इस चीज को थोड़ा सा फील करो वेक्टर के हिसाब से। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को मैं बनाऊंगा ऐसे, देखो ये मेरा v इनिशियल वेक्टर है, और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो है इसको मैं एक अलग कलर से बना रहा हूं, सपोज आई एम ड्राइंग इट विद अ ब्राउन कलर, दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, इस तरफ आ रहा है।
और ये माइनस वी एफ लिख रहा हूं बिकॉज ये इस तरफ है। अब अगर मुझे करना है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करूंगा, इसको माइनस हटा देता हूं, मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है, देखो ध्यान से फील करना। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करता हूं, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करना मतलब सर ने अभी सिखाया था, इसका मतलब है वी फाइनल प्लस ऑफ माइनस वी इनिशियल करना। हाँ, तो क्या वी इनिशियल को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करने के लिए मैं वी इनिशियल को इस प्रकार बना रहा हूं। क्या ये हो जाएगा मेरा वी इनिशियल इस डायरेक्शन में, इधर वी इनिशियल था, इधर माइनस वी इनिशियल हो जाएगा, माइनस वी इनिशियल और ये माइनस वी फाइनल अपोजिट डायरेक्शन में। तो भी मुझे वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल को जोड़ना है, तो क्या ये दो वेक्टर मेरे सिंपली जुड़ जाएंगे? तो ये वेक्टर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों वेक्टर को जोड़ना कैसे है? जोड़ने के लिए हमें पता है ट्रायंगल रूल करना है। देखो ध्यान से, इस साइड में मेरा वी एफ वेक्टर आ गया, माइनस वी एफ वेक्टर, और फिर इस पे मैं जोड़ रहा हूं दूसरा वेक्टर जो है वो है ट्रायंगल रूल से मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, इधर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर को अगर मैं जोड़ूंगा, याद करो आपको सिखाया है मैंने, अगर एक ही लाइन पे हो तो क्या उनका रिजल्टेंट मैं थोड़ा ऐसे ऐसे दिखा सकता हूँ, एक्चुअली इसी लाइन पे है, थोड़ा सा सेपरेट दिखा दिया ताकि आपको फील आए कि हुआ कैसे ही। क्या ये वेक्टर आ जाएगा माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर। क्या यही वैल्यू आपकी आई थी? देखो माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे तो ये आ जाएगा -10 एंड -5। क्या ये -15 या 15 मीटर पर सेकेंड, -15 मीटर पर सेकेंड आई कैप आ गया कहीं? क्या आपको समझ में आई? देखो ये इस तरफ डायरेक्टेड है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी यही है? पक्का 100%? तो ये वाले एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा सोचो। आई विल स्टॉप हियर टुडे, ठीक है? वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स।